आरएसएस का जो एजेंडा निकला था, जिसे बंच ऑफ थॉट कहते हैं, कि देश में अगर आपको राज करना है तो 25% लोगों की कमर इतनी तोड़ दो कि वे रोटी को भी आपके तलवा चाटे। काशीराम जी का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहन कुमारी मायावती के शासन काल में जो गरीब पिछड़े हरिक समाज के लोग थे उनको पट्टे दिए गए थे। उसमें ये क्लियर कट किया गया था 15 लाख एक के खाते में आने की, 2 करोड़ रोजगार देने की योजना इन्होंने जो पहले घोषित की थी। तरह तरह के प्रलोभन दिए थे। इसी तरह का प्रलोभन दे करके ये 2024 में गरीब लोगों का फ्री राशन दे करके उनको लूटना चाहते हैं। अब मैं कहूंगा आपका योगी जी वाला बात। देखिए, सपा सरकार में ये आदेश हुआ था कि जो शेड्यूल कास्ट है उसको किसी की परमिशन नहीं है, कहीं के क्षेत्र का भी हो, वो जमीन को सीधा सीधा शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल कास्ट खरीद सकता है। उसमें डीएम की परमिशन थी कि डीएम परमिशन देंगे। आज विरोधी सरकार ने उस सब को अवॉइड करते हुए एक जनरल आदेश किया है कि कोई भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति किसी भी शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति की जमीन कोई भी खरीद सकता है। इससे जो गरीबी की कटोरा, जो गरीबी की सीमा के नीचे जी रहे हैं, जो रोजगार विहीन हैं, जिनकी जमीन शहर और गांव के मेन मौके पे है, उसको माफिया लोग जबरदस्ती कब्जाएंगे और औने पौने में उन्हें बेघर करने का एक बहुत ही कंगाले की स्थिति पर ले जाने का इस सरकार का, योगी का प्रावधान है। लेकिन वो कहां से होगा? योगी जी ने तो एंटी भूमाफिया स्क्वाड बना दिया है। भूमाफिया है कहां उत्तर प्रदेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में भूमाफिया मैं पूछना चाहता हूं, जितने अपराध होते हैं, जितने बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, बलात्कार होते हैं, केवल मुस्लिम समाज या कोई जो इनके खिलाफ वाला ओबीसी का समाज का व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वरना इनके मंत्री और जितने भी हैं, इनके साधु संत जो घंटा बजा रहे हैं, वो सब इस जो दुर्दशा वाला कार्य है, महिला की इस्मत पर जो इनका नजर है, उसको ये लूट रहे हैं। सब योगी राज में राम राज आ गया है। राम राज नहीं आ गया है। जब 1925 में इनका आरएसएस का जो एजेंडा निकला था, जिसे बंच ऑफ थॉट कहते हैं, उसमें यह क्लियर कट किया गया था कि देश में अगर आपको राज करना है तो 25% लोगों की कमर इतनी तोड़ दो कि वे रोटी को भी आपके तलवा चाटे। इसलिए जिस किसान के पास छोटी मोटी जमीन है या जिस शहर में किसी दलित समाज के या कमजोर समाज के पास जमीन है, उसको ये जबरदस्ती, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है, इनके भाजपा के लोगों के पास खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लिस्ट बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसे पूरी तरह से जानते हैं कि कितने लोग इसमें लिप्त हैं। लेकिन कहा था ये जाता है कि अब योगी राज है। ऐसे में जब वो कानून बनाया गया था कि दलितों की जमीन खरीदने से पहले डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उस वक्त भय होता था, गुंडा राज जो व्याप्त था। लेकिन अब योगी राज में ऐसा कुछ नहीं है, राम राज है पूरी तरह से, और कोई दलित की जमीन जबरदस्ती नहीं छीन सकता। देखिए, भूदान आंदोलन में और बहन कुमारी मायावती के शासन काल में जो गरीब पिछड़े हरिक समाज के लोग थे उनको पट्टे दिए गए थे। और काशीराम जी का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब वो पट्टे दिए गए
तो आज ये योजना बना रहे हैं कि इन पट्टों की जमीन को या इनके आवासीय शहरी क्षेत्र में आए हुए संस्थान को इनके गुंडों द्वारा कब्जा करके औने पौने दाम पे लेकर के उन्हें बेघर करने की योजना है। ये पूर्ण रूप से भारत में बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहता हूं, चाहे मुझे कितनी बड़ी सजा कुछ भी हो जाए, मैं 76 साल का बहुत बड़ा मुझे तजुर्बा है इस देश की आज़ादी से, मैं पैदा हुआ हूं। देश में कहा जा रहा है कि 84-80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। वो स्थिति में है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगार हैं, दयनीय स्थिति में हैं, इसलिए उनको ये जो योजना है इस राशन की और आवासीय मकान देने की जो योजना बना के चल रहे हैं, ये 2024 तक ही क्यों है, जब देश में 84,000 करोड़ लोग भुखमरी और रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो मैं मांग करता हूं कि भारत के संविधान की धारा 9 में ला करके उन 84 करोड़ लोगों को आजीवन अनाज फ्री खाने का और आवास का प्रबंधन किया जाए। और मैं विरोधी दल के नेताओं से कहना चाहता हूं, चाहे कोई किसी भी दल में है, वो अपने अपने जिले में एक आरटीआई डाल करके मांग करें कि देश के अंदर कितने हजार करोड़ का फ्री में राशन दिया जा रहा है और कितने हजार करोड़ की देसी मदरा इस गरीब को, क्यों गरीब ही पी सकता देसी मदरा को, उसको दुकानों के द्वारा बेचा जा रहा है। जब ये बेचा जा रहा है तो मैं 2 दिनों का ही बात बता दूं आपको। बुलंदशहर में 30,000 करोड़ का केवल फ्री का राशन बंटता है और देसी शराब ठर्रा से वहां का जो रेवेन्यू है वो 2,500 करोड़ का है, मतलब 2,500 करोड़ का है। तो जो गरीब जनता है, जो 84 करोड़ जनता है, वो ठर्रा को पी रही है, वो अपनी मौत बुला रही है, बीमारी बुला रही है। उनके इलाज के लिए कोई इन्होंने ना तो कोई हॉस्पिटल बनाई है, ना कोई एजुकेशन का संस्थान बनाया है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, केवल देश को बेचने का काम किया है। तो मैं ये मांग करता हूं कि देश के 84,000 करोड़ लोगों को फ्री में आजीवन राशन मुहैया कराया जाए, वरना जैसे 15 लाख एक के खाते में आने की और 2 लाख रोजगार देने की, इनकी 2 करोड़ रोजगार देने की योजना इन्होंने जो पहले घोषित की थी, तरह तरह के प्रलोभन दिए थे। इसी तरह का प्रलोभन दे करके ये 2024 में गरीब लोगों का फ्री राशन दे करके उनको वोट को लूटना चाहते हैं। और आरएसएस के हर गांव मोहल्ले में इन्होंने आदमी बैठा दिए हैं जो ये कहते हैं कि आपको फ्री राशन मिल रहा है, आपको मोदी सरकार मकान बना के दे रही है। मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कि मोदी जी का एक आलेख आया था कि हमने 7 लाख लोगों को फ्री में मकान दिए हैं। ये देश के नौजवान जो राजनीतिक दल देश में सेवा कर रहे हैं, ये आरटीआई के द्वारा मांग करें कि देश के अंदर कितने करोड़ की आपको अनाज की फ्री में सप्लाई जनता को दे रही है सरकार, और कितने करोड़ की इनकी जो देशी शराब से जो इनकी गेनिंग है वो हो रही है, और कितने जिले में मकान फ्री में बना के किन किन लोगों को ये दिए जा रहे हैं। ये पूरे देश में मांग की जाए और देश में मांग की करके 2024 से ये क्लियर किया जाए कि ये देश की जनता को लूटने का प्रपोजल जो चल रहा है, इसमें देश की जनता
अब आपके धोखे में नहीं आएगी। देश की जनता को जागरूक करना पड़ेगा, उनको झकझोरना पड़ेगा, उनको बीच जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस देश में योगी और मोदी की योजना, जो हिंदू आरएसएस की योजना है, वो पूर्ण रूप से फेल होगी और भारत एक स्वतंत्र संवैधानिक देश, जो लोकतंत्रात्मक देश है, वो विश्व में जो अपना नाम कमाया, देश में जब सुई तक नहीं बनती थी, आजाद हुआ था, तो देश में इतनी प्रोग्रेस हुई, उन सरकारों को नकारा गिना जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि 84,000 पुनः अनुरोध है 84,000 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और मकान, जिन पे मकानहीन है उनको मकान दिए जाएं। और जो अब वो जो नया आलेख हुआ है जमीन के बारे में कि उसमें डीएम की परमिशन न ली जाए, जरूरी नहीं है। मेरी मांग है कि एससी या जर्नल अगर किसी भी सरकार के आदमी की जमीन को खरीदता है तो उसकी परमिशन देखी जाए, उसका ये अंकन किया जाए कि देश के संविधान के अनुसार उस पर कितनी भूमि है, वो भूमिहीन नहीं हो सकता, ये भारत के संविधान में दिया गया है। चलिए, आपको लगता है कि आपकी जो जिस तरह से आपने शराबबंदी पर, शराब के लिए बात की, तो आप चाहते हैं कि शराबबंदी उत्तर प्रदेश में भी हो? देखिए, शराबबंदी उत्तर प्रदेश में हो सकती है, पर देश की सरकार की जो मनोवृत्ति है वो इस देश की गरीब जनता को बर्बाद करने की है। प्रधानमंत्री वहां से आते हैं गुजरात, उन्होंने वहां पर भी ड्राई स्टेट घोषित किया है गुजरात को, जब वो मुख्यमंत्री थे। तो जब वो वहां कर सकते हैं तो देश में जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां तो कर ही सकते हैं। देखिए, गुजरात में क्या हुआ मुझे ये जरूर पता है कि बिहार में शराबबंदी है और जो शराब का व्यापार कर रहा है 2 नंबर से माफिया लोग, उनको बाकायदा उसकी सजा दी जा रही है। आपके गुजरात की जनता से पूछा जाए कि गुजरात में दलितों की क्या स्थिति है, वो बड़ी दयनीय गुलामी में जी रहे हैं। ये आपके आज के जो आपकी मीडिया है वो सबको कुछ नहीं बता रही है और केवल मोदी और योगी, देश में एक पार्टी का नाम नहीं रह गया अब तो केवल मोदी रह गया है। मेरी भावना है, मेरी इच्छा है कि इस देश में लोकतंत्र रहेगा, भारत का संविधान रहेगा, इनकी योजना फेल होगी 2024 में, ये 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उन्हें जय भीम, नमो बुद्धाय देशवासियों को करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आपसे जय भीम। ठीक है जी। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।